नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और बेटा बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें के लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होती है, वहाँ हमें दिक्कत फेस करनी होती है। तो बेटा उस समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपका एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट बहुत ही सेकंडों में आप कर पाओगे। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो ठीक है, कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे एंटी लॉग की वैल्यू। तो बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एंटी लॉग -1.097, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। लॉग क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग माइनस के 2.097 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंटी लॉग। देखो अब ये माइनस में है, ये माइनस में। अब आपको क्या करना होगा, ये माइनस में, हाँ जी सर ये माइनस में है, तो आप इसे लिखेंगे एंटी लॉग माइनस के 3। इससे एक ज्यादा आपको लिखना होगा। यहाँ माइनस में जो भी संख्या दे रखी होगी ना, उसमें आपको एक ज्यादा लिखना होगा। जैसे 2 है तो आपको 3, यदि 3 होता तो 4 लिखते आप। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो है इसे मैं प्लस लगा करके क्या लिख दूं कि भैया इतना आपका शेष बच जाए, तो देखो भैया हमने क्या लिख दिया, 3, यहां पर लिख दिया आपका ये 0। ठीक है, कितना बच जाए जी, आपका शेष बच जाए 9.0097। तो ये यहां पर आप क्या लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा 3, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो कैरी आएगा, यहां पर 10 में से साथ जाएंगे तो 3, यहां पर 9 में से 9 गए तो 0, यहां कितना आ जाएगा 9 पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.903। ठीक है, ये आपने क्या है यहां पर ये लिख दिया। अब देखो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब यही निकल के आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब आपका यही जो है वो निकल के आएगा। यहां तक बात क्लियर है, एक बार बताएंगे। यदि यहां तक बात क्लियर है तो आप अब इसे कैसे लिख सकते हैं। देखो माइनस के 3 कब आएगा, माइनस के 3 जो है वो कब आएगा, तो वो आएगा जब लॉग 10 की घात माइनस के 3 होगा। तो हमने पढ़ा है कि लॉग m पर पावर n है तो n आगे आ जाती है और लिख देते हैं लॉग m। लिखते हैं कि नहीं लिखते, जी सर बिल्कुल लिखते हैं। तो सेम यही है कि ये 10 की घात माइनस के 3 होगा, इस तरीके से लिखा होगा। तो ये तभी तो ये आपका आंसर कितना आएगा, इसका जो सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -3। मैं इस -3 की जगह पर ये वाली बात लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर क्या, एंटी लॉग और यहां 10 लॉग 10 की घात माइनस के 3। ठीक है, प्लस आपने लिख दिया, हाँ जी सर लिख दिया। अब देखो इसकी बात करूंगा, देखो ये लॉग में किसका मान होता है ना, लॉग में तो देखो लॉग किसका, लॉग 8 का मान होता है। कितना, लॉग 8 का मान होता है 0.903 आपका होता है। तो मैं यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं, लॉग 8 लिख सकता हूं। क्या यहां तक बात क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपने लॉग की आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि लॉग m प्लस लॉग n बराबर क्या होता है, वो होता है सर लॉग m इंटू n, यही होता है, हाँ जी सर यही होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा लॉग 8
गुणा 10 की घात माइनस के 3। लिख लिया? हाँ जी सर लिख दिया। और यहां पर आप क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे आप एंटी लॉग। क्या लिख देंगे आप? एंटी लॉग जो है वो आप नोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये लॉग से एंटी लॉग आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि देखो x की पावर माइनस के 1 इंटू में यहां पर x ऐसे ही लिखा हो तो आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाता है? 1 आता है। आता है कि नहीं आता? जी सर बिल्कुल। कैसे? इसका मतलब होता है 1 अपॉन में x इंटू एक्स, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी एंटी लॉग और लॉग को आपस में क्या कर लेते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट क्या है? कर देते हैं। और आपका जो बचेगा वो बचेगा 8 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 3। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका इसका मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग। ये एंटी लॉग किसका मान है? ये एंटी लॉग माइनस के 2.097 ये इसका मान है। ठीक है, ये इसका मान है। ठीक है, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? एक बार बताएंगे। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? एक बार बताएंगे भाई। ठीक है, एक बार बताएंगे। यदि यहां तक बातें क्लियर हैं तो भैया आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। जिन बच्चों को ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है उन बच्चों के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे वो आपके सामने ये है। ठीक है, वो आपके सामने ये है। तो हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लिखेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग माइनस के 3.31 ये आपने लिख दिया। मैंने कहा कि यदि माइनस में है तो आपको एक बढ़ा करके लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? एंटी लॉग, एंटी लॉग -4, -4। ठीक है, -4 आपने लिख दिया प्लस के जो कहते हैं ना कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कितना हो जाए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये -4, ये 0 0 0। अब यहां पर आप क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे यहां पर आप लिख देंगे माइनस वगैरह मत लगाओ, ये 3 लिख दो आप, पॉइंट यहां पर 3 और ये 1। ठीक है, ये आपका 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये भैया यहां से जब कैरी गया तो 0 हो जाएगा, ये आपका बचा। तो आप क्या लिख देंगे? लिख देंगे 0.69। क्या? 0.69। इन दोनों को आपस में ऐड किया जाएगा ना तो आपका मान ये निकल के आएगा। ये वाली बात और ये वाली बात तो बराबर है। देखो बराबर का सिंबल इसी वजह से तो लगाया जाता है कि भैया ये वाली बात और ये वाली बात क्या है? आपस में बराबर है। बस अलग तरीके से लिख लिया है। ठीक है, अलग तरीके से लिख लिया है। ठीक है, बात क्लियर? हाँ जी सर बात क्लियर। अब आप जो है अब यहां पर आप एक बात देखेंगे, वो बात क्या है? वो बात ये है कि भैया इसे आप लिखेंगे क्या? वही एंटी लॉग। क्या लिख दिया? एंटी लॉग लिख दिया। अब माइनस के 4 कब आएगा? तो भैया माइनस के 4 कब आएगा? देखो ये लॉग 10 की घात माइनस के 4 लिखा होगा, तब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं। जी सर बिल्कुल लिख सकता हूं। लॉग 10 की घात माइनस के 4 प्लस के। अब देखो लॉग ये भैया ये मान किसका होता है? 0.69। आपको ना उल्टा चलना है, एंटी लॉग में ना लॉग से उल्टा चलना है। ठीक है, तो भैया इतने का मान किसका होता है? ये किसका मान होता है? एक बार बताएंगे। ये 7 का होता है कि भैया ये 3 का होता है कि 4 का होता है? तो ये लॉग के मान आपको पता होना चाहिए। तो देखो लॉग 3 का मान तो भैया पीछे आया था 0.477 ठीक है, लॉग। अब देखो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे आपका ये लॉग क्या? लॉग 4 का मान होता है 0.62602 ये होता है। और लॉग 5 की मैं बात करूंगा तो लॉग 5 का होता है 0.6989 ये आपका होता है। ये 69 मतलब यही, तो आप क्या लिख देंगे? यहां पर आप लिख देंगे ये लॉग किसका मान है? लॉग 5 का मान है। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा इसे लॉग 5। क्या लिख दूंगा? लॉग 5 इसे मैं लिख दूंगा। अब आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी कि लॉग m प्लस के लॉग n बराबर क्या होता है? लॉग m इंटू n होता है कि नहीं होता? तो ये मैं इसे इंटू में लिख सकता हूं। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे
एंटी लॉग यहां पर एक बार आप लॉग लिख देंगे और लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो इस लॉग से ये एंटी लॉग खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी 5 गुणा 10 की घात माइनस के 4, तो ये किसका मान आया, ये आपके एंटी लॉग, किसका, एंटी लॉग माइनस के 3.31 का मान निकल के आया। ठीक है, तो भैया माइनस में जो आपको वैल्यू दे रखी होगी उसका मान आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आगे बात आती है कि सर प्लस वाले होंगे तो उनका मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा उनकी बात हम समझ लेते हैं, उनकी बात को हम समझेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। इससे देखो जैसे माइनस में ना एक आगे नंबर लिखा जाता था, लेकिन प्लस में आपको ऐसा नहीं करना है, प्लस में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर ये ऐसे एंटी लॉग 7 प्लस के 0.6020, ये आप लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, आप तोड़ देंगे चीजों को ना। एक्सपेंडेड फॉर्म मैथ में आपने पढ़ी होगी है ना, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया, हमने इस तरीके से लिख दिया। और आप लिखेंगे क्या, एंटी लॉग। अब देखो लॉग 7 कब आ जाएगा, तो देखो लॉग 10 की घात 7, तभी तो भैया इसे सॉल्व करेंगे तभी तो ये 7 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है लॉग m पर पावर n, वो n आगे आ जाती है और इसे हम लिख देते हैं लॉग n लिखते हैं और यहां पर ये m ऐसा लग जाता है। तो देखो यहां पर 10 है ना, 10 का घात 1 होता है, मान 1 होता है, तो लॉग 10 का मान 1 होता है, ये 7 बन जाएगा, बनेगा। तो भैया मैं इस बात को लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉग 10 की घात 7 ये हो जाएगा प्लस के। अब देखो मैंने अभी बताया था कि लॉग 4 का जो मान होता है वो 0.6020 होता है, लॉग 4 का मान। तो भैया मैं इसे क्या लिख सकता हूं, उस वाली वैल्यू को लिख सकता हूं लॉग 4, क्या, लॉग 4 में से लिख सकता हूं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंटी लॉग और यहां पर लिखेंगे आप लॉग 4 इंटू, क्या लिखेंगे आप, 4 इंटू 10 टू की पावर 7, और ये आपके इस तरीके से आप लिख देंगे। इस लॉग से ये एंटी लॉग कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर 7। ठीक है, ये आपका किसका मान आएगा, ये आपका जो आएगा वो आएगा लॉग 7.6020। ठीक है, 20। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, एक बार बताएंगे भाई सभी। ठीक है, एक बार सभी जने जो है यहां तक ये बात हमको बताएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो, एक हमने एग्जांपल कर लिया और समझेंगे एक और एग्जांपल, क्योंकि देखो मैंने एक टॉपिक पर क्या है 2 एग्जांपल इसलिए लिए कि यदि मानो कि बच्चे के एक एग्जांपल से चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो अगले वाले एग्जांपल से वो आसानी से चीजों को बिल्कुल क्लियर कर ले। ठीक है, 10-15-20 मिनट की वीडियो में हम एंटी लॉग को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है भैया, वो आपका क्वेश्चन ये है, एक बार देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या, एंटी लॉग 1.4771। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है भैया। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं एंटी लॉग 1 प्लस के 0.4771 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी सर। अच्छा, आप लिखेंगे ये क्या, एंटी लॉग। अब देखो 1 कब आएगा है, लॉग, तो देखो लॉग 10 की घात 1, तभी तो आएगा 1, है ना, लॉग 10 का मान ही तो 1 होता है, जी सर बिल्कुल होता है। तो आप क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे आप लॉग 10, क्या लिखेंगे आप, लॉग 10 लिखेंगे। ठीक है, लॉग 10 की घात क्या लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे। ठीक है, यही तो आप लिख सकते हैं, तभी तो ये आपका बन आएगा, कि नहीं आएगा, एक बार बताएंगे, है ना। ऐसे तो किया भैया हमने, ऐसे तो किया, ये 7 लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ जी सर बिल्कुल यही लिखा है ना। अच्छा, प्लस के आप लिखेंगे, ये किसका मान होता है, ये देखो लॉग क्या, 0.4771, ये किसका मान होता है, ये होता है बेटा 3 का। ठीक है, किसका मान होता है भैया, ये है ना,
देखो log 3 का मान आप याद रखेंगे, होता है 0.4771 होता है। क्या होता है? 4771। तो ये आप लिखेंगे यहां पर क्या? log 3। क्या लिखेंगे? log 3। तो ये मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं, इसे हम नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, लिखेंगे एंटी लॉग। यहां पर लिखेंगे आप 3 गुणा 10 की घात अब लॉग, यहां पर लॉग लिखेंगे, लॉग 3 गुणा 10 की घात 1। क्या? 10 की घात 1 आप लिखेंगे। ये लॉग से एंटी लॉग आपका खत्म, एंटी लॉग आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 1। 3 गुणा 10 की घात 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। किसका मान आएगा? ये आपका आएगा एंटी लॉग 1.4771। ठीक है, क्योंकि देखो आपको एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में एंटी लॉग का मान निकलवाया है, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, पूछ रहे थे कि सर हम कैसे एंटी लॉग का मान निकालेंगे। तो यहां से सभी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको एंटी लॉग जो है करना सिखा दिया। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे बहुत ही जल्दी। चीजों को देखो समझाने में और समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यदि हम उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो भैया वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, और हम विद इन मिनट्स एंड सेकंड में कैलकुलेट करते हैं वैल्यूओं को। ठीक है, वो क्या? वो इंडिकेट करता है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। तो बेटा ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। क्या नाम है? पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप के नाम से आप प्ले स्टोर पे जो है क्या करेंगे? सर्च का मतलब टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहां से आपको सभी चीजें, जो सभी नोटिफिकेशंस क्लासेस के मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके, अब देखो अब बात आती है, किसकी बात आती है कि सर हम क्या कोई पेड कोर्स चलाते हो, या हमें बहुत अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस वे में सभी क्लासेस चाहिए, नोट्स प्रोवाइड चाहिए हमें ना, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। क्योंकि देखो यूट्यूब पे आप पढ़ लोगे आज कंटेंट जो आपने पढ़ा ना, 2 महीने 4 महीने बाद उसे आप सर्च करोगे है ना, तो शायद आपको नहीं मिले, उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिले, आपको उतना ही समय आपको फिर देना पड़ेगा उसका रिवीजन करने के लिए। अब मानो आपने एक बार वो क्लास देख ली, अब उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है, तो आप क्या करेंगे? उसकी पीपीटी आपके पास है तो एक बार आप देख लेंगे और आपको रिकॉल होने लगेंगी चीज़ों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से पाठशाला 247 एप्लीकेशन क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से आपके सामने जो है वो स्क्रीन खुली आ जाएगी, और उसमें आपको जो ये पेड कोर्स है आप उस पर क्लिक करेंगे, पेड कोर्स पे, तो वहां पर आपको क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो रेगुलर बैच चलाए जाते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए जो भैया आपको जो है फीस पे करनी होगी, और उसकी फीस क्या है? वह सिर्फ और सिर्फ 1249 रुपए। इसमें बेटा यही नहीं कि 1249 रुपए में आपको सिर्फ स्पेशली कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें आपको बेटा फिजिक्स मिलने वाली है, बायोलॉजी मिलने वाली, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको देखो लाइव बैच, ठीक है, एक रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड बैच, और आपको एक रिवीजन बैच, 3 बैच आपको इतनी ही कॉस्ट में क्या है? प्रोवाइड किए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कम से कम 20 क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे। ठीक है, किसके साथ? वीडियो सॉल्यूशन के साथ जो है आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे हैं। और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। तो ये सभी जो डाटा है वो प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र और मात्र कितने में? 1249 रुपए में। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे? एनरोल करेंगे। और जो बच्चे इतना भी पे नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए है बेटा एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें बेटा आपको मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसका प्राइस मात्र और मात्र कितना है? 399 रुपए है। और इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है आपके एग्जाम तक रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी जानकारियां बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर क्या करेंगे? कॉल करेंगे, और अपनी जो भी क्वेरी है आप उसका सॉल्यूशन ले लेंगे। 806 यहाँ पर 83
84 85 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तो कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं, एक बार जल्दी से उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।